तो गुरु हाल ही में नाइट्स ऑफ द ज़ोडिएक नाम की एक जापानीज एक्शन एडवेंचर फिल्म रिलीज हुआ है। आज हम इसी कहानी को ही देखेंगे। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। बहुत सालों पहले जब देवी और देवता एक साथ धरती पर रहता था, वो लोग इंसानों पर जुल्म उठाते थे। उनमें से एक था एथीना, युद्ध और ज्ञान की देवी, जिसके पास इतना ताकत था कि वो एक ही पल में इंसानों का नामो निशान मिटा सके। पर उन्होंने हम सभी की मदद की, इसीलिए दुनिया की सभी वीरों ने कसम लिया कि वो उनके साथ निभाएंगे। इसीलिए वो लोग एक युद्ध लड़ी अथीना को खत्म करने वालों से। और फिर वो टाइम आया जब सभी देवी और देवता लौट गया, बस उसकी कहानी रह गया धरती पे। पर फिर 18 साल पहले एक छोटी सी बच्ची के रूप में अथीना का पुनर्जन्म हुआ और उसी को बचाने के लिए एक वीर अपने जान की फिक्र ना करते हुए एथीना का रक्षा की, जिस वजह से एथीना सुरक्षित धरती पे आ गिरा। जिसके बाद एक इंसान उस वीरों के हाथों से एक छोटी सी बच्ची को लिया जिसके अंदर देवी की शक्ति बसी थी, और तभी से वो इंसान ढूंढने लगता है शूरवीरों की एक नई पीढ़ी की जो एथीना के साथ पूरे धरती की रक्षा कर सके। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में सिया नाम की एक लड़के को देखते हैं जो अपने बहन की एक तस्वीर को देखते हुए उसके साथ बिताया हुआ पास्ट के बारे में सोचने लगता है। जहां पर हम देखते हैं श्रेया जब अपने बहन के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसके बहन एक बात करता है कि तुमसे भी बढ़कर इस दुनिया में बहुत कुछ है और तुम्हें ही इन सभी का रक्षा करना होगा। उसी वक्त वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाने की वजह से श्रेया को उसके बहन एक छोटी सी जगह पर छुपा देता है और वो गुंडे श्रेया की बहन को लेकर उधर से निकल जाता है। जिसके बाद वहाँ पर कैसियस नाम की एक आदमी आता है जो श्रेया को बुला के लेके जाता है फाइट करने के लिए, क्योंकि श्रेया फाइट करने के लिए इस जगह पर आया था। और आज उसकी मैच है जैकी नाम की एक खतरनाक फाइटर के साथ, जिसके सामने कोई भी आदमी एक राउंड तक टिक नहीं पाता। परंतु इन दोनों के बीच जब मैच स्टार्ट होता है, तभी से ही श्रेया जैकी को बहुत पीटता है और जैकी को हारता देखकर कैसियस भी रिंग में उतर जाता है श्रेया के साथ फाइट करने के लिए। पहले तो श्रेया कैसियस के सामने एक अच्छा टक्कर दे रहा था, परंतु कैसियस एक बेहतरीन फाइटर था, इसीलिए श्रेया कैसियस के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और बहुत मार खाता है कैसियस के हाथों में। और इसी फाइट के दौरान श्रेया की बॉडी में से एक अजीब सी पावर निकल के आती है, जिसके सामने कैसियस भी टिक नहीं पाया। वो पावर उसे दूर में फेंक देता है और ये सब कुछ एलमन कीडो नाम की एक आदमी रिंग के बाहर खड़े देख रहा था। जिसके बाद श्रेया कैसियस को मार के रिंग से बाहर निकल के उधर से भाग जाता है। परंतु श्रेया जब घर जाने के लिए अपने सामान पैक कर रहा था, तभी उधर एक आदमी आता है। वो श्रेया को अपने साथ जाने के लिए कहता है, परंतु श्रेया उसे ना कह के उधर से निकल जाता है। जिसके बाद श्रेया की मुलाकात एलमन कीडो नाम की उस आदमी के साथ होती है। वो श्रेया को अपने साथ जाने के लिए बोलकर उस आदमी के साथ मुलाकात कराता है जो कुछ ही देर पहले श्रेया के साथ मिला था, क्योंकि वो आदमी एलमन कीडो के साथ ही काम करता था। जिसके बाद कीडो श्रेया को अपने साथ जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने रिंग में जो पावर सभी को दिखाया है, उसी के चलते जनरल गुराड अब उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे खास हुनर रहने वाला लोगों को ढूंढता रहता है। इसीलिए जनरल गुराड के हाथों से मैं ही सिर्फ तुमको बचा सकता हूँ, और जनरल गुराड और कोई नहीं, मेरी ही एक्स वाइफ है। जिसके बाद वहाँ पर जनरल गुराड की आदमी आ जाता है श्रेया को पकड़ने के लिए, और श्रेया भी ना चाहते हुए कीडो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं एलमन कीडो की वो आदमी जनरल गुराड की सारे आदमियों को रोकने के लिए वहाँ पर रुक जाता है, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे रोक नहीं पाता। जिसके बाद गुराड के आदमी श्रेया को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, परंतु अहम वक्त पर एलमन कीडो की एक और आदमी आ जाता है और एलमन कीडो के साथ श्रेया को भी दुश्मन के हाथों से बचा के एक सेफ प्लेस पे ले आता है। जिसके बाद श्रेया को बेहोश करके उधर से लेके निकल जाता है। परंतु श्रेया को जब होश आता है, तब वो खुद को एलमन कीडो की एक प्राइवेट प्लेन पे पाता है, जहाँ पर कीडो उसे अपने साथ खुद के घर में ले जाया जा रहा था। वहीं पर ही कीडो श्रेया को एक मूर्ति दिखाते हुए समझा रहा था कि ये एथीना का मूर्ति है जो धरती पर आप इंसान के रूप में लौट आया है, और तुम ही वही योद्धा हो जो एथीना का रक्षा करेगा। लेकिन श्रेया उसकी बात ना सुनकर उधर से जा रहा था। तभी कीडो उसके बहन के बारे में सच बताने पर वो वहाँ पर रुक जाता है। वो कहता है, तुम्हारी बहन तुम्हारे खातिर खुद को कुर्बान कर दिया है ताकि गुराड के आदमी तुम्हें ढूंढ ना पाए।
तभी वहाँ पर श्रेया की मुलाकात एल्मन कीडो की बेटी सिएना से होती है, जहाँ पर एल्मन कीडो कहता है आज से तुम्हारा काम है मेरी बेटी सिएना की रक्षा करना, क्योंकि तुम ही हो एथेना का वो योद्धा द पेगासस नाइट। जिसके बाद सिएना अपने पापा के कहने पर श्रेया को एक बॉक्स देता है जिसके अंदर एक लॉकेट था। ये वही लॉकेट है जो श्रेया के बहन के गले पे थी। दूसरी तरफ हम कैसियस को देखते हैं जो गुराट के एक आदमी के साथ बहस कर रहा था, क्योंकि उसके साथ गुराट की एक बहुत अच्छी डील हुई थी इस बॉक्सिंग रिंग को लेकर, परंतु गुराट आके इस डील को कैंसिल कर देता है और कैसियस के सामने एक और नया डील ऑफर करता है। और इस डील को एक्सेप्ट करने के लिए कैसियस गुराट की एक आदमी के साथ फाइट करता है, जहां पर कैसियस एक बेहतरीन फाइटर होने के बावजूद वो गुराट की एक आदमी के सामने नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि वो एक स्पेशल सूट पहना था, इसीलिए उसकी ताकत कैसियस से बहुत ज्यादा थी। तभी गुराट फाइट को रोक के कैसियस को भी ये सूट देने की बात करता है ताकि वो श्रेया द पेगासस नाइट को फाइट में हरा सके। जिसके बाद हम श्रेया को देखते हैं जो सिएना और उसके पापा के साथ बैठ के खाना खा रहा था। तभी अचानक सिएना के अंदर एथेना का ऊर्जा जाग उठता है, जो देखकर श्रेया सरप्राइज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कैसे एक इंसान के अंदर देवी का ऊर्जा बसा हुआ है। जिसके बाद सिएना जब ठीक हो जाता है तभी ये दोनों बाहर बैठ के एक दूसरे के साथ बातें करता है। उसी बीच श्रेया सिएना से एक सवाल करता है कि तुम्हारे अंदर जब देवी का ऊर्जा बढ़ जाता है तो तुम कैसा फील करते हो। तभी सिएना कहता है मैं उस टाइम सिर्फ एक ही सपना देख पाता हूँ कि उस वक्त मैं देवी होकर सब कुछ नष्ट कर रहा हूँ। ये सारी बात सुनकर श्रेया भी सिएना को रक्षा करने के लिए दिल से मान जाता है, इसीलिए श्रेया ट्रेनिंग करने के लिए एल्मन कीडो की एक आदमी के साथ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम जनरल गुराट की लोगों को देखते हैं जो श्रेया के जैसे अलग अलग लोगों की पास से सारे ऊर्जा निकल के अपने शरीर में डाल रहा है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। उसी बीच गुराट की कैद खानों में एल्मन कीडो की उसी आदमी को हम देखते हैं जो कहानी की शुरुआत में गुराट की आदमियों के साथ फाइटिंग के दौरान उसके हाथों में पकड़ा गया था। उधर श्रेया भी एल्मन कीडो की खास आदमी के साथ एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच गया था ट्रेनिंग करने के लिए, और इधर से ही श्रेया को ट्रेनिंग करने के लिए अकेला ही जाना होगा एक पहाड़ के ऊपर, मगर उसे ये भी पता नहीं कि कौन सा आदमी उसे ट्रेनिंग देने वाला है, जो जानने के लिए और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए वो अकेला ही उस पहाड़ को चढ़ना स्टार्ट करता है। कुछ देर बाद श्रेया जब पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसे ट्रेनिंग देने वाला है, इसीलिए श्रेया उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंचकर वो ग्राउंड की एक शानदार नजारा देखता रहता है। तभी वहां पर उसके कोच आ जाता है और उसे एक पत्थर के सामने ले जाकर उसे तोड़ने के लिए कहता है, पर श्रेया उस पत्थर को ना तोड़ पाने के कारण उसके ऊपर एक छोटी सी पत्थर को देता है और उसे ही तोड़ने के लिए कहता है, परंतु श्रेया उस छोटी सी पत्थर को लाख कोशिश करने के बाद भी उसे तोड़ नहीं पाता। लेकिन उसके कोच जब उसे हौसला देता है और श्रेया को अपने ऊर्जा इस्तेमाल करके उस पत्थर को तोड़ने के लिए कहता है, तभी श्रेया एक दो बार कोशिश करने के बाद अपनी ऊर्जा की इस्तेमाल करके उस पत्थर को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम जनरल गुराट को देखते हैं जो कैसियस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, जिस वजह से वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो भी गुराट की सारी सिपाहियों की तरह आर्मर की एक सूट पहन के रहता है। जहाँ पर फिर से कहानी में श्रेया को अपने मास्टर के पास से ट्रेनिंग लेता हुआ दिखाया जाता है। तभी उसके मास्टर ट्रेनिंग के दौरान अपनी ऊर्जा की इस्तेमाल करके एक ही बार में एक बड़ी सी पत्थर को तोड़ देता है और श्रेया को अपनी ऊर्जा की इस्तेमाल करने के साथ साथ बहुत तरह की फाइटिंग स्किल सिखाता है। और ऐसे ही बहुत दिनों तक कड़ी मेहनत के बाद उसे अपनी ऊर्जा और लॉकेट की मदद से उसे भी एक सूट मिलता है, जिसको लेकर वो अपनी ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट ना करके उधर से निकल के चला आ रहा था, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि उसके बहन को जब उठाकर ले जा रहा था तभी वहाँ पर एल्मन कीडो भी था, इसीलिए वो एल्मन कीडो के ऊपर अपने बहन का बदला लेना चाहता था। परंतु उसके मास्टर श्रेया की रास्ता रोक लेता है और उसे ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जाने के लिए कहता है, मगर श्रेया अपने मास्टर की बात ना सुनकर उसी के साथ ही लड़ना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो अपने मास्टर को कड़ी टक्कर देने के बाद भी वो उसे हरा नहीं पाता। दूसरी तरफ हम सिएना को देखते हैं जो अपने सपने में पूरी शहर को नष्ट करता हुआ देख रहा था, और सिएना की इसी पावर की वजह से श्रेया भी वहाँ पर मारा जाता है। तभी अचानक उसके सपने
अपने टूट जाता है और अपने आंखों के सामने अपने पापा को देखता है, जहाँ पर एल्मन कीटो अपने बेटी को हौसला देता है कि ये सपना कभी भी सच नहीं होगा। दूसरी तरफ हम एल्मन कीटो की उस आदमी को देखते हैं जिसके सामने जनरल गुराट की एक आदमी आकर अपने पावर की इस्तेमाल करके उसके अंदर से सारी सच जान लेता है। अब गुराट के पास एल्मन कीटो की सारी जानकारी थी, इसीलिए वो अपने टीम को तैयार करता है ताकि उसके घर में जाके सिएना को उठाकर ले आ सके। उधर हम श्रेया को देखते हैं जो एल्मन कीटो के घर में वापस आ चुका है और उसके ऊपर बदला लेने के लिए वो उसे ढूंढता है। तभी वहाँ पर सिएना आके श्रेया को अपने बाइक पे बिठा के एक समुंदर के पास लेके आता है और उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि उसकी ऊर्जा की वजह से उसकी माँ एक रात मारने वाला था, परंतु गुराट जीवित रहता है और उसे जिंदा रहने के लिए तुम्हारी जैसी लोगों की ऊर्जा चाहिए था, इसीलिए वो तुम्हारी बहन के पास जाता है ताकि उसका ऊर्जा ले सके। लेकिन गुराट को जब पता चलता है तुम्हारी बहन के पास कोई भी ऊर्जा नहीं था, इसीलिए वो तुम्हारी बहन को छोड़ देता है और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी बहन तुम्हारे पास कभी भी नहीं आया। तभी वो लोग देखता है गुराट अपने आदमियों को लेकर एल्मन कीटो के घर पे जा रहा है, इसीलिए ये लोग जल्दी से अपने घर की तरफ आने की कोशिश करता है ताकि एल्मन कीटो की मदद कर सके। तभी हम एल्मन कीटो को देखते हैं जो मूर्ति के पीछे एक स्विच को एक्टिवेट कर देता है और उधर एल्मन कीटो की सारे आदमी जनरल गुराट की सारे आदमियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कीटो की सारे आदमियों को कैसियस अकेला ही मार देता है और उसे रोकने वाला कोई भी आदमी अब वहाँ पर नहीं था, इसीलिए वहाँ पर गुराट आता है और एल्मन कीटो के साथ मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर गुराट और एल्मन कीटो के बीच सिएना को लेकर एक बहस की शुरुआत होती है। परंतु एल्मन कीटो की बहुत सारी बातें समझाने के बाद भी गुराट नहीं मान रहा था, इसीलिए कीटो जिस बॉम्ब को एक्टिवेट किया था उसी बॉम्ब को रिमोट की मदद से ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर गुराट की एक आदमी आ जाता है और रिमोट को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम एल्मन कीटो की उस आदमी को देखते हैं जो अकेला ही गुराट की 4-5 आदमियों के साथ निपट रहा है। तभी वहाँ पर श्रेया भी आ जाता है और कैसियस के साथ साथ गुराट की सारी आदमियों के साथ भी फाइट करता है। उसी बीच श्रेया अपने ऊर्जा की मदद से कवच को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, इसीलिए श्रेया बिना कवच के ही गुराट के आदमी कैसियस के साथ लड़ता है, जहाँ पर श्रेया के पास कोई भी कवच ना होने की वजह से वो कैसियस के हाथों बहुत मार खाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कीटो उस बॉम्ब को मैन्युअली एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ एल्मन कीटो की वो आदमी गुराट के सारे आदमियों को मार के उधर से एक प्लेन लेकर बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही निकल आता है और उस खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं श्रेया एक जगह घायल होकर पड़ा हुआ है और सिएना को गुराट की आदमी उठा के उसके लैब में ले आता है, जहाँ पर गुराट के सारे आदमी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि उसके अंदर से देवी की सारी ऊर्जा निकल लिया जाए। दूसरी तरफ हम श्रेया को देखते हैं जो होश में आने के बाद नष्ट हो गई पूरी जगह को देख रहा है। तभी वहाँ पर एल्मन कीटो की वो आदमी आता है जो श्रेया को लेकर जनरल गुराट की बेस में जाने वाला है ताकि उधर से ये दोनों मिलकर सिएना की जीवन बचाया जा सके। उसी वक्त श्रेया अपने कवच को दोबारा पाने के लिए पूरा ध्यान देता है और उसी ध्यान में वो अपने मास्टर, अपने बहन और सिएना को देखता है। तभी वो कुछ ही दूरी में एक अलमारी को देखता है जिसको खोलने पर वो खुद को ही पाता है और अपने आप को उसी डर से छुड़ाता है, जिसके बाद वो फिर से अपने ध्यान से बाहर निकल के आता है और सिएना को बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ जनरल गुराट और उसके टीम को देखते हैं जो सिएना के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, परंतु गुराट सिएना की इस हालत को ठीक से देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपनी टीम को जल्दी काम करने के लिए बोलता है। तभी हम श्रेया को देखते हैं जो कीटो की खास आदमी के साथ प्लेन में बैठ के जनरल गुराट की अड्डे पर पहुंच जाता है और अपने ऊर्जा और कवच के ऊपर भरोसा रख के वो प्लेन से छलांग लगाता है और नीचे गिरते ही वो अपने आप को कवच के अंदर बिल्कुल सुरक्षित पाता है, जिसके बाद श्रेया गुराट की सारे आदमियों के साथ फाइट करके उसे मार देता है। तभी उसकी मुलाकात कैसियस के साथ होती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है।
है, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी वो श्रेया के सामने टिक नहीं पाता और इस बार वो हार जाता है। तभी हम गुराट को देखते हैं जो सिएना की इस हालत को और भी ज्यादा देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो पॉसीजर को रोकने के लिए कहता है अपनी टीम को। लेकिन गुराट के आदमी गुराट को ही इसी तरीके को बंद करने के लिए मना कर देता है, जिस पर गुराट गुस्सा होके अपने सारे आदमी को ऑर्डर देता है उस आदमी को मारने के लिए। तभी वो अपनी ऊर्जा की मदद से एक कवच को एक्टिवेट करता है और गुराट की सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वो गुराट के साथ भी लड़ता है और उसे हरा के उसके अंदर से सारी ऊर्जा निकाल लेता है। तभी वहाँ पर इसे रोकने के लिए श्रेया आ जाता है और इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है। उधर गुराट भी सिएना को बचाने के लिए मशीन को ऑफ कर देता है, परंतु तब तक बहुत देर हो गया था। सिएना अब खुद की कंट्रोल में नहीं था क्योंकि वो अब देवी एथेना बन चुकी थी। तभी वो आदमी अपने पावर की मदद से एथेना को रोकने के लिए जाता है, परंतु वो एथेना को छू भी नहीं पाता, उसके पहले ही उसकी पूरी कवच टूट जाता है और वहाँ पर एक बड़ी सी धमाका होती है। परंतु श्रेया सिएना को बचाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है। उसी बीच श्रेया की भी पूरी कवच टूट जाता है, परंतु श्रेया हार नहीं मानता। वो धीरे धीरे सिएना के पास पहुँचती है और उसे समझाती है कि तुम एथेना नहीं हो, किसी की भी किस्मत बदली जा सकती है, तुम्हारी भी। चाहे तुम इंसानियत को चुनो या फिर ये तबाही मचाओ, मैं मारते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है। और ये सारी बात सुनकर सिएना खुद को रोक लेता है, जिसके बाद सिएना अपने माँ को अपने ऊर्जा की मदद से पूरी तरीके से ठीक कर देता है, जिसको देखकर सिएना की माँ भी सिएना के ऊपर बहुत खुश होता है। जिसके बाद ये दोनों जब इस जगह से बाहर निकल रहा था तभी इन दोनों की मुलाकात एल्मन कीडो की उस खास आदमी के साथ होती है जो इन दोनों को लेकर इधर से जा रहा था। तो भाई लोग, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो आज के लिए ये वीडियो यही तक ही खत्म होता है, मिलते हैं दूसरी वीडियो पे।